जय मसीह की। क्या आपने कभी दाऊद की कहानी सुनी है? ये कहानी एक साधारण गडरिये की है जो अपने दिल में भगवान के प्रति असीम प्रेम और विश्वास रखता था। वो एक गडरिया था जो राजा बन गया। उसकी यात्रा साधारण नहीं थी, बल्कि एक अद्वितीय साहस और विश्वास की कहानी थी। उसकी जिंदगी बड़ी एडवेंचर से भरी थी। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने जायंट्स का सामना किया, बैटल्स लड़े। उसकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी विशालकाय गोलियत के साथ, जिसे उसने सिर्फ एक गुलेल और पत्थर से हराया। पर सबसे जरूरी बात, दाऊद भगवान से बहुत प्यार करता था। उसकी आस्था और भक्ति ने उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाला। मुश्किल समय में भी वो भगवान पर भरोसा रखता था। उसकी प्रार्थनाएं उसकी ताकत और साहस का स्रोत थी। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बहादुर बन सकता है। चाहे हम कितने भी साधारण क्यों ना हो, हमारे अंदर भी वही साहस और विश्वास हो सकता है। हम डर के बावजूद भी बहादुर हो सकते हैं। डर को मात देकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम अपने जायंट्स का सामना कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। हर चुनौती को पार कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने किया था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चलो सीखते हैं कैसे दाऊद की आस्था ने उसे हीरो बनाया। उसकी प्रार्थनाएं और भगवान पर विश्वास ने उसे एक महान योद्धा और राजा बनाया। ये कहानी है दाऊद की, एक गडरिये की जो राजा बना। उसकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और विश्वास हमें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये कहानी सबके लिए है। हर किसी के अंदर एक दाऊद छुपा है जो सही समय पर जाग सकता है। ये कहानी आपके लिए है। इसे सुनकर आप भी अपने अंदर के साहस और विश्वास को पहचान सकते हैं। दाऊद यिशै का सबसे छोटा बेटा था। वो बैतलहम में रहता था। दाऊद अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। वो एक अच्छा गडरिया था। वो बहादुर था और अपनी भेड़ों को खतरे से बचाता था। दाऊद एक अच्छा संगीतकार भी था। वो बहुत खूबसूरती से वीणा बजाता था। उसका संगीत लोगों के दिलों में शांति और खुशी भर देता था। भेड़ों की देखभाल करते हुए भी दाऊद का दिल भगवान के लिए प्रार्थना के गीतों से भरा रहता था। एक गडरिये के रूप में दाऊद ने बहुत कुछ सीखा। उसने साहस, धैर्य और जिम्मेदारी सीखी। आगे चलकर जब वो राजा बना तो ये गुण उसके काम आए। एक दिन भगवान ने बैतलहम में पैगंबर शामुएल को भेजा। बैतलहम एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। शामुएल जो एक महान पैगंबर थे, भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए इस गांव में आए थे। भगवान ने शामुएल से कहा कि वो इस्राएल के अगले राजा का अभिषेक करे। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि इस्राएल को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो उन्हें सही दिशा में ले जा सके। शामुएल यिशै के घर गया। यिशै एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनके कई बेटे थे। शामुएल को यिशै के घर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसने सोचा यिशै का कोई बड़ा बेटा राजा बनेगा। यिशै ने अपने सभी बड़े बेटों को शामुएल के सामने प्रस्तुत किया, जो सभी बलवान और आकर्षक थे। लेकिन भगवान का कुछ और ही मंसूबा था। भगवान ने शामुएल को बताया कि वह बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से देखता है। भगवान ने शामुएल से कहा कि वो सबसे छोटे बेटे दाऊद का भावी राजा के रूप में अभिषेक करे। दाऊद उस समय एक साधारण चरवाहा था जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। शामुएल ने दाऊद के सिर पर तेल डाला। ये एक पवित्र अनुष्ठान था जो दाऊद को भगवान के द्वारा चुने जाने का प्रतीक था। ये इस बात का निशान था कि भगवान ने दाऊद को एक खास मकसद के लिए चुना है। दाऊद के परिवार ने इस अनुष्ठान को देखा और वे सभी गर्वित महसूस कर रहे थे। भले ही दाऊद छोटा था, पर भगवान ने उसका दिल देखा। दाऊद का दिल सच्चा और निष्ठावान था और भगवान ने उसकी इस विशेषता को पहचाना। भगवान जानते थे कि दाऊद एक अच्छा राजा बनेगा। दाऊद में वह सभी गुण थे जो एक महान नेता में होने चाहिए। उसकी दृढ़ता, साहस और भगवान के प्रति उसकी आस्था उसे एक महान राजा बनाएगी। फिलिस्तीनी इस्राएल के दुश्मन थे। वो बहुत ताकतवर थे। एक दिन गोलियत नाम के एक जायंट ने इस्राएलियों को लड़ाई के लिए ललकारा। गोलियत बहुत बड़ा और डरावना था। सब उससे डरते थे। दाऊद नहीं डरा। वो जानता था कि भगवान उसके साथ है। वो सिर्फ एक गौफन और कुछ पत्थर लेकर गोलियत से लड़ने गया। दाऊद को भरोसा था कि भगवान उसे जीत दिलाएंगे। दाऊद ने एक ही पत्थर से गोलियत को हरा दिया। भगवान पर उसके विश्वास ने उसे विजयी बनाया।
इस जीत ने दाऊद को इस्राएलियों का हीरो बना दिया। दाऊद एक सिपाही बन गया और राजा शाऊल के लिए बहादुरी से लड़ा। वो एक कुदरती लीडर था और उसने लोगों का सम्मान हासिल किया। दाऊद और शाऊल का बेटा योनाथन अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन राजा शाऊल दाऊद की पॉपुलैरिटी से जलने लगा। उसने दाऊद को अपने तख्त के लिए खतरा समझा। शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, पर हर बार दाऊद बच गया, भगवान की रक्षा से। हालांकि शाऊल उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी दाऊद वफादार रहा। उसे भरोसा था कि भगवान का कोई प्लान है। वो जानता था कि जबरदस्ती तख्त लेना उसकी जगह नहीं है। आखिरकार शाऊल युद्ध में मारा गया। दाऊद इस्राएल का राजा बना, जैसा कि भगवान ने वादा किया था। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वो अपनी प्रजा से प्यार करता था और उनकी परवाह करता था। दाऊद भगवान को राजा मानकर उनका सम्मान करना चाहता था। वो वाचा का संदूक यरूशलेम ले आया। ये संदूक भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। दाऊद का राज शांति और समृद्धि से भरा था। दाऊद की जिंदगी परफेक्ट नहीं थी। उसने गलतियां की, जैसे हम सब करते हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान की ओर लौट आया। उसने माफी मांगी और बेहतर बनने की कोशिश की। एक दिन दाऊद ने बतशेबा नाम की एक खूबसूरत औरत को देखा। वह अपने महल की छत से नीचे देख रहा था और उसकी नजर बतशेबा पर पड़ी, जो अपने घर के आंगन में स्नान कर रही थी। दाऊद उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे पाने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। उसने एक भयानक गलती की और उसे अपनी पत्नी बना लिया, जबकि वो किसी और की पत्नी थी। बतशेबा पहले से ही उरियाह नामक एक योद्धा की पत्नी थी, लेकिन दाऊद ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने पास बुला लिया और उससे विवाह कर लिया। जब बतशेबा गर्भवती हुई तो दाऊद ने अपने पाप को छुपाने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर यह बात बाहर आई तो उसकी प्रतिष्ठा और राजगद्दी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने बतशेबा के पति को युद्ध में मरवाने का इंतजाम भी कर दिया। उसने उरियाह को सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा, जहां उसकी मृत्यु निश्चित थी। उरियाह वीरगति को प्राप्त हुआ और दाऊद ने सोचा कि अब उसका राज हमेशा के लिए छुपा रहेगा। लेकिन भगवान ने सब देखा। भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने दाऊद के इस पाप को देखा और उसे सजा देने का निश्चय किया। उसने दाऊद को समझाने के लिए पैगंबर नातान को भेजा। नातान ने दाऊद को एक कहानी सुनाई, जिसमें एक अमीर आदमी ने एक गरीब आदमी की एकमात्र भेड़ को छीन लिया था। दाऊद ने इस अन्याय पर क्रोधित होकर कहा कि उस अमीर आदमी को सजा मिलनी चाहिए। तब नातान ने कहा कि वह अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि दाऊद खुद है। दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने पश्चाताप किया और भगवान से माफी मांगी। उसने अपने पापों के लिए प्रार्थना की और भगवान से दया की याचना की। दाऊद को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। उसके परिवार और राज्य में कई समस्याएं आईं, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और भगवान की ओर लौट आया। लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया और एक बेहतर राजा बनने की कोशिश की। वो भगवान की दया और प्यार पर भरोसा करता रहा। उसने अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दिया और उनकी कृपा पर विश्वास बनाए रखा। दाऊद ने कई सालों तक इस्राएल पर राज किया। उसे इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। वो भगवान के दिल के करीब इंसान था। दाऊद की जिंदगी हमें विश्वास, साहस और क्षमा के बारे में सिखाती है। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमेशा भगवान के प्रति वफादार रहा। जब वो लड़खड़ाया भी तो वापस उठा और भगवान का मार्गदर्शन मांगा। दाऊद की कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान किसी का भी इस्तेमाल बड़े काम करने के लिए कर सकते हैं। वो साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए चुनते हैं। दाऊद की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है।